हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, नमस्कार आप सभी को। आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि बिहार एस्टेट से संबंधित जानकारियां जो है लगातार आ रही हैं। आ चुका है न्यूज़ में बिहार एस्टेट के फॉर्म भरने जल्दी से शुरू हो जाएंगे। अब ऐसी परिस्थिति में वो बच्चे जो बिहार बीएड पास कर चुके हैं, अब उनको बिहार एस्टेट पेपर 1 देना है, तो उनके दिमाग में सबसे पहले यही चीज है कि हम तैयारी शुरू से कैसे शुरू करें, मतलब जीरो से कैसे हम तैयारी शुरू करें। तो सब जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसमें आपको 3 चीजों के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले आप लोगों को जानना है उसका पूरा एग्जाम पैटर्न। पूरा पैटर्न आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको पूरा पाठ्यक्रम मतलब सिलेबस आपको पूरा पता होना चाहिए। चौथा जो है आपको सबके PYQ पता होना चाहिए। तो आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करो, सबसे पहला एक स्टूडेंट होने के नाते आपको पता होना चाहिए कि उसका पैटर्न क्या है। जैसे बात करें अगर हम बिहार एस्टेट की, तो बिहार एस्टेट में जो है कुल 150 नंबर का प्रश्न पत्र पूछा जाता है। कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और हर एक प्रश्न पे आपको 1 नंबर दिया जाएगा। जो आपका समय रहेगा वो रहेगा 2.5 घंटे। 2.5 घंटे में आपको 150 प्रश्नों को हल करना है। 150 प्रश्नों को हल करना है, उसमें से 100 प्रश्न जो है आपके मुख्य विषय, मान लो आप हिंदी के हैं तो आपका मुख्य विषय हिंदी, और फिर आ जाएगा आपका 50 नंबर। 50 नंबर में आपको क्या रहेगा, 50 नंबर में आपको जीके जीएस रहेगा, ठीक है। आपको रीजनिंग रहेगा, आपको करंट अफेयर्स रहेगा, आपको मैथ्स रहेगा, आपको साइंस रहेगा। तो ये रहा आपका 50 नंबर। मतलब अब जो स्टूडेंट हैं जिनको बिहार एस्टेट देना है, चाहे आप पेपर 1 वाले हो चाहे पेपर 2 वाले, एक और बात हम आपको यहाँ पर क्लियर करेंगे। वो बच्चे जो पेपर 1 वाले बच्चे हैं, ठीक है, जो पेपर 1 वाले बच्चे हैं वो 9th-10th के शिक्षक बनेंगे, ठीक है। और जो बच्चे पेपर 2 वाले बच्चे हैं वो आपके 11th-12th के, ये बहुत बेसिक सी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, वो आपके 11th-12th के शिक्षक बनेंगे। मतलब ये है आपका टीजीटी और ये है आपका पीजीटी। पहली बात आपको ये सारी चीजें क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ हम बात करें तो 100 नंबर हिंदी का आपसे पूछा जाएगा और 50 नंबर आपको अन्य विषय मतलब कॉमन पेपर से आपको पूछा जाएगा। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है कि 150 में से आपको तकरीबन 90 प्लस लेकर आना। अगर आप लोग 90 प्लस लेकर आते हैं तभी आपका एस्टेट क्वालिफाई माना जाएगा, और यदि आपका एस्टेट क्वालिफाई है उसके बाद ही आप आगे जाके TRA 4 की परीक्षा दे पाएंगे। ये बहुत बेसिक सी बातें क्लियर हैं। अब यहाँ पे दूसरी बात है हमारे पाठ्यक्रम, जिसको हम सामान्य तौर पर सिलेबस कहेंगे। हमें एस्टेट पेपर 1 का पूरा सिलेबस पर मैंने आपको पूरा डिटेल्ड वीडियो बना दिया है। इसी चैनल की प्लेलिस्ट में आपको सिलेबस पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का सिलेबस मिल जाएगा, ठीक है, पूरा सिलेबस। अब सिलेबस हमने देख लिया। अब सिलेबस देखने के बाद तीसरा हमारा जो काम है वो है हमारा प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर देखना। जब आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से कितने प्रश्न आते हैं, कहाँ रीजनिंग आ रही है, कैसे जीके जीएस का स्तर क्या है, मैथ्स का स्तर क्या है। तो ये 3 चीजें जो है हर एक स्टूडेंट फॉलो करेगा। उसका एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए, उसको सिलेबस पता होना चाहिए, उसको प्रीवियस ईयर्स का पेपर, उसने तकरीबन 2-3 साल पुराने प्रीवियस ईयर्स के प्रश्न पत्र उसको देखने चाहिए। तो ये सबसे अच्छा तरीका है। अब इसके बाद हम तैयारी शुरू से कैसे करें, तो शुरू से तैयारी शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले मेन एजेंडा है, आप संपूर्ण थ्योरी पर जाओगे, ठीक है। अगर आप संपूर्ण थ्योरी पढ़ रहे हो, देखो अगर हम स्पेसिफिकली पेपर 1 की बात करें तो उसमें केवल आपको हिंदी व्याकरण से प्रश्न पूछे जाने हैं, जिसमें हम मान लें सबसे ज्यादा आपको प्रश्न पूछे जाएंगे अलंकार, ठीक है, अलंकार से। फिर आपको पूछे जाएंगे रस, ये सबसे ज्यादा आएगा। छंद, जहां बच्चे वीक पढ़ते हैं, काव्य गुण,
ठीक है, शब्द शक्ति, वाक्य, वाच्य, पदबंध, संधि, समास। बहुत डिटेल्ड आप पढ़ेंगे। अगर जैसे मान लो आपको अलंकार की परिभाषा पता है, अलंकार के प्रकार पता है, तो आप आसानी से अलंकार के एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर पाएंगे। यदि आपको रस की परिभाषा पता है, तो सभी स्टूडेंट से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, अगर परीक्षा की तैयारी कर रहे हो पूरी ईमानदारी से करो, अलंकार की परिभाषा पढ़ो, अलंकार के भेद पढ़ो, फिर प्रैक्टिस करो। तरीका यही कहता है कि पहले आप थ्योरी पढ़ो, ठीक है, उसके बाद आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो। पहला थ्योरी, उसके बाद प्रैक्टिस। अगर आप केवल और केवल एमसीक्यूज प्रैक्टिस पर फोकस करेंगे तो आपको समस्या है, केवल और केवल अगर आप थ्योरी पर फोकस करेंगे तो आपको समस्या है। इन दोनों चीजों को आप लोगों को तालमेल बिठाना होगा। आप मान लो कोई भी पुस्तक, कोई भी आप किताब पढ़ रहे हैं जिसमें आप स्पेसिफिक ग्रामर पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपने पढ़ लिया, जैसे मैं सामान्य रूप से आपको पढ़ाती हूँ, वासुदेव नंदन की आप हिंदी व्याकरण की किताब ले लो। सबसे पहला काम है वासुदेव नंदन की हिंदी की किताब ले लो, ग्रामर की किताब है, जिसमें आपको रस, छंद, अलंकार, काव्य गुण, शब्द शक्ति, ये सब मिलेगा। इन सबसे पहले जो हिंदी बहुत बेसिक से शुरुआत होती है, जिसको हम कहते हैं सामान्य हिंदी, सामान्य हिंदी की हर एक परिभाषा आपको मिलेगी। और पढ़ना कैसे है, सबसे पहले आप जाएंगे परिभाषा पे, कोई भी टॉपिक हुआ, सबसे पहले उसकी परिभाषा पढ़ा, परिभाषा के बाद आपने उसके प्रकार पढ़े, प्रकार के बाद आपने उसके उदाहरण पढ़े, फिर उसके बाद सबसे लास्ट में आप उनके एमसीक्यूज करेंगे। यही जो है पढ़ाई करने का सबसे अच्छा तरीका है। परिभाषा पढ़ो। अगर शुरू से शुरू कर रहे हो तो अगर आपको अलंकार की परिभाषा नहीं पता है तो आप अलंकार के एमसीक्यूज में कभी भी उत्तर नहीं दे पाएंगे। अगर आपको अलंकार के प्रकार नहीं पता है तो आप उत्तर नहीं दे पाएंगे। अगर आपको थ्योरी के बारे में बार बार क्यों कह रही हूं, अगर आपको छंद में मात्राओं की गणना करते नहीं बन रही है तो आप कभी भी छंद के एमसीक्यूज नहीं लगा सकते हैं। तो जितने भी अभ्यर्थी हैं जो बिहार की एस्टेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले तो आपको एग्जाम पैटर्न आपको बिल्कुल क्लियरली जानकारी होनी चाहिए। अधूरी जानकारी में आपका नुकसान है। आप ग्रेजुएट हो, ठीक है, आपका बीएड हो, ग्रेजुएट होंगे, बीएड होंगे, तभी आप कोई भी एस्टेट पेपर 1 या पेपर 2 की तैयारी कर पाएंगे। ये चीजें ध्यान रखो। 150 नंबर का पेपर है, ऐसा नहीं है कि आप केवल अपने कंसर्न सब्जेक्ट को ही पढ़ें, आपको थोड़ा सा समय अपने कॉमन पेपर के लिए भी निकालना होगा। इन दोनों का कॉम्बिनेशन आप जब बिठाएंगे, उसके बाद जब आप तैयारी करने बैठेंगे तो आपका पहला काम ये है कि आप थ्योरी से शुरू करें, इसी पैटर्न को फॉलो करें, परिभाषा को पढ़ें, ठीक है, फिर आप उसके प्रकार पढ़ें, फिर आप उसके उदाहरण पर जाएं। जब आपने ये 3 सीढ़ियां आपने चढ़ ली, फिर आप चौथी सीढ़ी पर चढ़ोगे जो है एमसीक्यूज प्रैक्टिस। अब यही बच्चों का डाउट है कि मैम थ्योरी हम किताब से पढ़ लेंगे लेकिन हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे। तो आपको हम बता दें कि हम आप लोगों के लिए 11 सितंबर से एक एमसीक्यूज बैच लेकर आ रहे हैं। 11 सितंबर से हमारा आ रहा है एमसीक्यू बैच, ठीक है जी, एक स्पेशल बैच है। पहली बार हम अपने अभ्यर्थियों के लिए एमसीक्यूज कराने जा रहे। अभी तक हमारा उद्देश्य होता था कि आपको कंप्लीट थ्योरी से परिचित कराएं, लेकिन जैसा कि हमने देखा है बहुत सारे अभ्यर्थी प्रैक्टिस के लिए परेशान होते हैं। तो इस बार हमारा जो पेड बैच है वो हर एक अभ्यर्थी की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। हमारी पूरी टीम, जिसमें आपको 100 नंबर और 50 नंबर सभी के हर एक विषय के एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। एमसीक्यूज बैच ही होगा, मतलब क्लास होगी, टीचर आपको रैपिड फायर में एमसीक्यूज ही कराएंगे। ये शुरू हो रहा है 11 सितंबर से और ये है एमसीक्यूज बैच। अब इसकी कीमत भी ज़्यादा नहीं है, इसकी कीमत है मात्र 600 रुपए, मात्र 600 रुपए। और इसके लिए हम आपको
एक डिस्काउंट कोड देंगे जो है Y646। इसको अप्लाई करने से ये आपको मात्र 600 रुपए में मिलेगा। 600 रुपए बहुत ज़्यादा कीमत नहीं है। अगर आप पेपर 1 क्वालिफाई करना चाहते हैं और प्रैक्टिस करना चाहते हैं, थ्योरी के लिए मैंने किताब बता दी, और प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये बैच आपके लिए सबसे सही है। अब एक और चीज ध्यान से सुनो, एस्टेट के बाद का आपका अगला पड़ाव होता है टीआरई। एस्टेट के बाद अगला पड़ाव होता है आपका टीआरई। तो अगर यहीं से शुरू कर दी आपने चीजें टीआरई के लिए, टीआरई 4.0 के लिए यहीं से चीजें शुरू कर दी, तो आप अपना आधा सिलेबस तो एस्टेट के दौरान ही पढ़ लेंगे। फिर हम आपको एस्टेट से लेकर टीआरई तक आपको पूरा सहयोग करेंगे, पूरा सपोर्ट करेंगे। हर एक टॉपिक हमारी पूरी टीम पढ़ाएगी और हर एक विषय पढ़ाएगी, ठीक है। तो इसके लिए भी परेशान नहीं होना है। जिस बैच की मैं बात कर रही हूँ वो 11 तारीख से शुरू होगा, ठीक है। उसके लिए आप जाएंगे सबसे पहले गूगल पर, देखिए जैसे मैं आपको बता रही हूँ वैसे ही बैच खरीदना है। अड्डा 24/7 पे पहली लिंक पे क्लिक करना, ऑल कोर्सेज पे आ जाना, स्टेट एग्जाम बिहार। बिहार में ये रहा है बिहार एस्टेट पेपर 1, इस पे क्लिक कर दो। पेपर 1 क्लिक कर दिया, ये मेरी फोटो दिख रही है एमसीक्यूज बैच, ये वाला हिंदी रैपिड फायर बिहार पेपर 1 11 सितंबर से शुरू हो रहा है। 12 बजे दिन में इसकी क्लास होगी। जनक इसके लिए स्पेशल है ये। अभी ये कितने का दिख रहा है आपको? 749। मैंने कितने का कहा? 600। कैसे? इस पे क्लिक करो, ठीक है। यहाँ पे जाओ, बाय नाउ पे जाओ, यहाँ पे एक कूपन कोड इंटर करो। कूपन कोड आपको इंटर करना है Y646, ठीक है। यहाँ एंटर करेंगे Y646, अप्लाई करना है। तो ये पड़ेगा 600 रुपए। यहाँ 629 दिख रहा है। आपको अड्डा 24/7 एप्लीकेशन डाउनलोड करना। ऐप जैसे इसमें बताया बिल्कुल वैसे एप्लीकेशन से खरीदो। वहां ऑप्शन आ जाएगा यूज कॉइन्स का, ठीक है। यूज कॉइन्स का जैसे ही आपके पास ऑप्शन आया, आप देखेंगे ये पड़ेगा बैच मात्र 600 रुपए में। कोड है Y646, इसको याद रखो। और जैसे जितने भी बच्चे हैं जो एमसीक्यूज बैच के लिए लेना चाहते हैं, सभी बच्चे ध्यान देंगे। हमारे जितने भी मुख्य टॉपिक होंगे जिनमें हमें सबसे ज्यादा दिक्कत होगी, उसके एमसीक्यूज हम आपको सबसे ज्यादा शब्द शक्ति, छंद, काव्य गुण, अलंकार, ये सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करवाएंगे। तो उम्मीद करेंगे हमारे सभी स्टूडेंट जो हैं हमारे इस पूरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखेंगे और हमारे जो दोपहर 2 बजे फ्री यूट्यूब क्लास लगती है उसमें भी जरूर शामिल होंगे। धन्यवाद।